सिंघल साहब, आप कुछ बात कहने वाले थे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। एक दर्शक हैं, एक फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, उनके पिताजी का फोन आया था। अभी फोन आया था और उन्होंने हमारे चीफ प्रोड्यूसर राणा साहब को कहा कि अगर ये सवाल सिंघल जी से पूछ लें कि आप महाभारत में यकीन करते हैं, जो माइथोलॉजी है उसमें उनका ये कहना था कि जब युधिष्ठिर तक ने कहा था पाप का सर्वनाश करने के लिए या गलत लोगों का अंत करने के लिए कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि हुआ नहीं था असल में। तो वो अश्वत्थामा एक हाथी था। युधिष्ठिर हैड टू पे अ प्राइस। उनका जो रथ 6 इंच ऊपर चलता था, नीचे आ गया। He had to pay a price। ऐसा नहीं है, लेकिन एक बड़े सच के लिए एक अगर ये कौन सा सच ढूंढ रहे हैं, ये जक्सटापोज करके ये हैवानियत के सीन्स अपने, अगर तुमने कन्फेशन दिखाने कन्फेशन दिखा दो, हमें कोई एतराज नहीं था, जैसे आए वैसे बयान दिखा देते। लेकिन उसके साथ ये गुजरात के सीन्स को दोबारा दिखा करके एक आग भड़काने की, क्या बात कर रहे हैं आप? आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं आप, उसको कंडोन कर रहे हैं, क्या मतलब क्या है? यू आर डूइंग द सेम थिंग। दूसरा बात, मेरी बात आप एक सच्चाई बताना चाहते हैं। हमने वादा किया था सिंघल साहब, सच्चाई जो सच्चा है, जो वहां से शुरू से ये था, एक तरफा मारे जा रहे हैं सिर्फ मुसलमान। 2004 में डेक्कन हेरल्ड में पहला कन्विक्शन निकला, 3 आदमियों का लाइफ सेंटेंस मुसलमानों की। 19 मार्च को 7 मुसलमान लाइफ सेंटेंस मुसलमानों को मिले पोस्ट गोधरा राइट्स में। 29/7 को फिर इंडियन एक्सप्रेस में निकला 9 मुसलमानों को, एक को 10 साल था, बाकी 18 महीने। और फिर 4 मुसलमान फिर पनिश हुए, जो कि लाइफ सेंटेंसेस। तो पोस्ट गोधरा राइट्स में इतने सारे कन्विक्शन, वो हिंदुओं के भी हो गए, लेकिन हिंदुओं के तो न्यूज़ आइटम नहीं बनता, मुसलमानों का कन्विक्शन वो न्यूज़। तो ये जब कन्विक्शन हुए हैं तब इससे साबित होता है कि ये एक तरफा नहीं था, मुसलमानों ने भी अटैक किया है। ये सिद्ध करना चाहता हूं मैं कि जो शुरू से ये प्रोपेगेंडा किया गया, नरेंद्र मोदी की और नरेंद्र मोदी के ही यहाँ की बात हो रही है। ये गुजरात की बात कर रहा हूँ, और की बात नहीं कर रहा हूँ। आखिरी 2 मिनट बचे हैं, आप अगर तरुण से कोई आखिरी सवाल पूछना, तरुण से यही कहना चाहता हूँ कि अभी तक इनका वो उत्तर नहीं आया कि अपनी बात रखने के लिए जो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन की थी, उसके साथ गुजरात के सीन्स को उसके साथ जक्सटापोज करने का औचित्य क्या है, वो ये नहीं दे पाए। हमको एतराज नहीं है जो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में किया, देश को बताते, लेकिन गुजरात की बात को बार बार रिपीट करके उसके साथ जोड़ने का सिवाय भड़काने के और कोई औचित्य में नहीं देखता। आप कहना चाह रहे हैं कि तरुण तेजपाल दंगा भड़काना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? भड़क रहेंगे तो भड़केंगे, क्यों किया हम तो बताएं, उनकी जरूरत क्या थी? मैं जी, आप तरुण साहब को बोले, तरुण साहब बोल सकता हूं? क्या मैं बोल सकता हूं? जी जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही गंभीर खुलासा है। आज हिंदुस्तान की जो सामाजिक बुनियाद है वो कई सालों से हिली हुई है। ये बहुत जरूरी है कि राजनीतिक पार्टी जो भी किस्म की हो, चाहे वो राइट की हो या लेफ्ट की हो या मिडिल की हो, वो इन चीजों को समझे। और ये बार बार जिस तरीके के हम लोग फिरका पिस्ती की एक पॉलिटिक्स देख रहे हैं, उसके बारे जरा सोचे। इस जो खुलासा हमने किया है, इसमें जाके आप आराम से पढ़िए। आप मुझे अपना पता दीजिए, मैं आपको 2 कॉपी भेजूंगा, एक ऑफिस के लिए, घर के लिए। आप उसको पढ़िए, और आप अगर इसको पढ़ने के बाद भी कहते हैं कि ये सब ठीक है, कि अन्याय जितना हुआ है वो ठीक है और इसको हमें कोई खुलासा नहीं करना चाहिए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो ये आपकी राय रहेगी। ये हमारी राय नहीं हो सकती सिंघल साहब। ये तो मैं नहीं कह रहा हुआ है हिंदुस्तान में। मेरी बात एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं कह रहा हूं, हिंदू हो या मुसलमान हो या गरीब हो या अमीर हो, नेता को, सत्ताधारी को एक ही आंख से सबको देखना है। ये हिंदू धर्म है, मैं भी हिंदू हूं, मैं धर्म समझता हूं। जो किताबें आपने हिंदुइज्म में पढ़ी, अरे ऐसे हिंदू बहुत हैं जो हिंदू जो देश की छाती में चोरा मांग रहे हैं। बिल्कुल सिंघल साहब, वो बात ठीक है, बिल्कुल। मैंने ये कभी नहीं कहा कि किसी को छोड़ा जाए, गलत आदमी के साथ सजा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी तो ये तरुण तेजपाल आप उत्तर नहीं दे पाए। ये खुला, और मेरे को आप खत्म ही नहीं करने दे रहे। मैंने तो तरुण भाई वो एक सवाल का जवाब मांग रहे हैं, नहीं सुन रहे। उस सवाल का जवाब तो आया ही नहीं अभी तक, बार बार उसी बात पे आ जाते हैं। जवाब मांग रहे। हमने कहा कि इसका औचित्य क्या था कि अपने कन्फेशन के साथ उस राइट्स के सीन्स भी बार बार दिखाए जाएं, इसका क्या औचित्य था? क्यों दिखाए हैं आपने? केवल कन्फेशन क्यों नहीं रख दिए देश के सामने? आपको बताता हूं मैं,
आपको बताता हूं सिंगल साहब, क्योंकि हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। आपको याद होगा कुछ 10-12 साल हुए, आप लोग एक रथ पे बैठ के, जो एक टोयोटा मोटर थी, आप एक रथ पे बैठ के हिंदुस्तान की सवारी कर रहे थे। उसका क्या मतलब था? रथ पे क्यों बैठ के बता रहे थे लोगों को कि राम हिंदू था? हम तो सब जानते हैं एक कॉन्टेक्स्ट होता है। आप एक कॉन्टेक्स्ट को, और उस कॉन्टेक्स्ट से देश में आग लग जाए तो लग जाए कि गुजरात में दंगा हुआ। सुनिए ना, आप सुनिए कि दंगे हुए और उस दंगे में क्या हुआ, कैसे गरीब लोग मारे गए, कैसे इनोसेंट लोग मारे गए, और उसके मारने के बाद भी कैसे जस्टिस, कैसे हिंदू मारे गए, कैसे हिंदू जलाए गए, वो क्यों नहीं रखता? गोधरा क्यों नहीं रखते हो? गोधरा के बोगीज भी दिखाते हैं ना, गोधरा की बोगीज कहाँ भूल जाते हो? कहाँ भूल जाते हो? गोधरा की बोगीज क्यों नहीं रखी? उनके साथ भी कार्रवाई करिए। नहीं, गोधरा की आपने बोगीज क्यों नहीं रखी? कितना आप लोग ये पूरी बाइट्स में गोधरा की बोगी क्यों नहीं लगाई? मैं आप दोनों को माफ कीजिएगा, रुकूंगा। नहीं, बहुत कम है, ये गर्मा गर्म बहस चलती रह सकती है। हमने चीजों को सामने रखा है। लीजिए, आप पानी पीजिए, अभी हम आपको मौका देंगे। हम इस कार्यक्रम में तरुण तेजपाल जी का शुक्रिया अदा करते हैं, सिंघल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। वक्त हो चला है हमारा, लेकिन हमने सबूत रखे हैं, हमने अपनी बात रखी है। फैसला जनता को करना है, जनता जनार्दन होती है, और मेरे ख्याल से जनता जनार्दन के फैसले और ये भी फैसला करना होगा कि क्या कैमरा झूठ बोलता है। जी हाँ, ये फैसला भी आप खुद कर सकते हैं कि क्या कैमरा झूठ बोलता है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल पहले भी फैसला कर चुकी ना कि दंगों के बाद, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। इस बार भी फैसला कर देगी कि लाती है कि नहीं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आज तक पे जारी रहेगा।